उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीड़े बढ़ेगा। हुआ शंकराचार्य पे, मतलब योगी सरकार ने ना अपने निष्ठा का हद पार कर दिया। मतलब आप सोचिए कि किस तरीका से उनको माघ मेला से जो शाही स्नान नहीं करने दिया गया, उसके बाद जब उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाए तो देखिए किस तरीका से ब्राह्मण जो चोटी पकड़ पकड़ के उनके बच्चे को मारा। वो खुद शंकराचार्य बोल रहे थे कि हमें मारने की ये साजिश लग रही थी, मतलब वो अपने पालकी से नहीं उतरे। अब देखिए किस तरीके से इतना नीच गिरी हुई हरकत, मतलब उनके शिष्य को किस तरीका से बरगलाकर और उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कराया गया। अब उनको गिरफ्तारी कराया जाएगा। मतलब ये देख लीजिए देश में किस तरीका से क्या हाल बना के रखा। दर्ज हुआ आपके पेट में, अखिलेश यादव के पेट में दर्द। नहीं, मतलब पेट में दर्द का बात क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये पेट में दर्द का क्या बात हुआ? आप सोचिए ना, ये किस तरीका का एकदम ये नीची राजनीति बोलते हैं ना, राजनीति होती थी एक समय में कि राजनीति था, राजनीति का एक स्तर होता था कि हाँ किस तरीका से किसको कहां पे कैसे टारगेट किया जाता था। लेकिन अब देख लीजिए किस तरीका से, मतलब शंकराचार्य, मतलब जगत गुरु शंकराचार्य को इस तरीका से टारगेट करना और मतलब सनातन धर्म का अपमान करने वाला काम कर रहा है योगी सरकार। मतलब आप सोचिए कि मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए योगी मंत्री को, योगी सरकार को। किस तरीके की सरकार है कि मतलब जो आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो तमगा लेके घूमते हैं कि हिंदू जगाते हैं, हिंदू को बोलते हैं सबसे सर्वोपरि। और योगी जी ने तो कहा कि शंकराचार्य नहीं है। अरे नहीं, मतलब योगी जी मतलब योगी जी जो कह देंगे वो कहेंगे वो होगा। आप बताइए किस तरीका से। योगी जी तो ये भी बोले थे कि राहुल गांधी सनातनी नहीं है, तो उनके कहने से हो गया था। लेकिन किस तरीका से शंकराचार्य ने राहुल जी को बोला तो नहीं हुआ, लेकिन राहुल जी है सनातनी नहीं है ये उनको कौन बताएगा। लेकिन शंकराचार्य पक्का, जगत गुरु शंकराचार्य इसका सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से उसको सम्मान्यता मिला हुआ, मान्यता मिला हुआ। और ये योगी किस तरीके से बात कर रहे हैं। सबूत है, कागज दिखा देते शंकराचार्य, क्या दिक्कत हो रही थी? नहीं तो योगी जी कह रहे थे कागज दिखा। नहीं, कागज का बात है तो फिर कागज वही ना हुआ कि आप मुसलमान से कल को कागज मांग रहे थे, आज हिंदू से कागज मांग रहा, और वो भी जगत गुरु शंकराचार्य से कागज। मतलब ये किस तरीका की राजनीति हो रही। योगी जी को क्या है ना, अब समझ में आ रहा है कि हमारी ना जो जिस तरीका से बीजेपी, RSS ये लोग का आपस में जो बोलते बजरंग दल, सब में आपस में भिड़ंत हुआ है ना RSS के कारण। अब योगी जी बौखलाहट दिख रहा है।
योगी जी को अब समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से हम क्या करें। उत्तर प्रदेश में मतलब जिस तरीका से जो अगर मान लिया सकत जगत गुरु शंकराचार्य का मांग क्या, आप गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जो जिस तरीका से अगर मान लिया बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? आप बीफ के एक्सपोर्ट से कंपनी जो बीफ एक्सपोर्टर है आप उससे चंदा ले रहे हो, भाजपा जो है भाजपा सरकार चंदा ले रही, तो यही सब न कहना है। और उनको इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है बताइए? वो अभी मालूम वो 30 तारीख को वो है या क्या बोलते हैं लखनऊ कूच करने वाले हैं पूरे जगत गुरु शंकराचार्य मिलकर। अब उसका देख लीजिए, उन्होंने 20 दिन का एक टाइम दिया कि मेरा 20 दिन हो गया, हम 40 दिन का टाइम दिए थे, अब हम कुछ करने वाले हैं। सारे जगत गुरु जितने शंकराचार्य लोग हैं ना सब मिलकर कुछ करने वाले। अब उसको देखने के क्या कि इसको डराने के लिए कि और लोग इसके सहयोग सपोर्ट में ना खड़ा हो, इसलिए इसको एफआईआर दर्ज कराया जा रहा। उसके शिष्य को बरगला कर किसी भी तरीके से उस पर एफआईआर कराया गया कि हाँ पॉक्सो एक्ट के तहत। ये सब क्या है? गंदी राजनीति, ओछी राजनीति। भाजपा चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ऐसी राजनीति करने से बेहतर है। लेकिन भाजपा तो कह रही है ना, योगी जी भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य अगर असली है तो फिर उन्हें इतना लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। और जो शंकराचार्य होते इतना अहंकार तो पालते नहीं है, वो अहंकार इतना क्यों दिखा रहे हैं? नहीं शंकराचार्य अहंकार दिखाइए जी को मुसलमान कह रहे हैं, औरंगजेब कह रहे हैं। नहीं कहने का वजह है ना, जिस तरीका से औरंगजेब के बारे में बोलते हैं कि कितनी मंदिर तोड़ा, क्या क्या नहीं किया, आप बताइए किस तरीका से यही उत्तर प्रदेश में कितनी मंदिर तोड़ा गया। आप देख लीजिए वो जो मणिकर्णिका घाट का क्या हाल किया ये लोग ने। मतलब बोलते हैं ना सनातन, अगर हम एक मुसलमान, औरंगजेब ने कितना मंदिर तोड़ा, क्या किया, कुछ नहीं मालूम है, कितना 100 साल पहले। लेकिन हम तो हिंदू को भी, हमारे देश के हिंदू को बताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, कि जताना चाहते हैं कि देखो किस तरीका से ये धर्म के नाम पर हमको आपको लड़ाती है और खुद मंदिर तोड़ती है। अरे औरंगजेब कब को मर गया, कब को कहाँ क्या गया, उसको क्या लेना। लेकिन हम आप आज मिल के रहेंगे, मिल के साथ में रहेंगे तो बात होगा। और ये जिस तरीका से जगत गुरु शंकराचार्य को बदनाम करने वाला काम कर रहा है योगी सरकार, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीड़े बढ़ेगा।